पाक चाइना कॉरिडोर पर कॉलम लिखने वाले एबटाबाद के मायानाज सीनियर सहाफ़ी सैयद कमाल हुसैन शाह को सी-पैक कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा अवार्ड मिल गया। अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी सैयद कमाल हुसैन शाह मौजूदा हुकूमती संगीन सूरत हाल पर क्या नुक्ता नज़र रखते हैं, आइए मिलकर जानते हैं हज़ारा 24 न्यूज़ के इस प्रोग्राम में। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हज़ारा 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अरमान अली। आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। मैं मौजूद हूं चनारों के शहर एबटाबाद में। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एबटाबाद से तल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी से, जो कि ज़्यादातर सी-पैक पर लिखते हैं। क्यों लिखते हैं सी-पैक पर, सी-पैक से इनको क्या मिलता है और ये सी-पैक से आवाम को क्यों रोशनास करवाना चाहते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे सवालात जो मेरे और आपके दिमाग में हैं, आइए इनके जवाबात सैयद कमाल हुसैन शाह साहब से जानते हैं और उनको हज़ारा 24 न्यूज़ के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कमाल साहब आप बताएं, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है जी, मौला का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, कालम निगार भी हैं। ये बताइए कि बहुत सारे कालम आपने लिखे, लेकिन जो कालम आपने लिखे वो सी-पैक पर लिखे, आवाम को सी-पैक से रोशनास करवाया। कब ख्याल आया और क्यों ख्याल आया कि सी-पैक पर लिखा जाए? असल जब सी-पैक शुरू हुआ तो मैंने देखा कि तो इसके अगेंस्ट बड़ी चीज़ें लॉबी शुरू होगी, मुख्तलिफ़ ममालिक से हमारे लोग हायर किए। तो उस वक्त मैंने सोचा, मैंने कहा यार सहाफ़त तो करनी ही करनी है, फिर स्पेशलाइज़ भी चीज़ है आप करें। तो उस वक्त मैंने शुरू किया, तो वो फिर एक सिलसिला चढ़ पड़ा और इससे ऐसा रिश्ता जुड़ गया। तो फिर इससे लिखता गया, इंग्लिश उर्दू दोनों अखबारात में लिखता हूँ, बाहर भी लिखता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने इसमें नाम भी दिया। और मैं लिखने की वजह क्या है कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, हमारा मुल्क आगे की तरफ जा रहा है। अपने बच्चों को पॉजिटिव चीज़ें बचाना, अपने आवाम को पॉजिटिव चीज़ें बचाना, ये मेरी कोशिश थी, इसीलिए लिखना शुरू किया। और यही मेरे वालिद साहब एक साफ़ी, उन्होंने हमेशा यही मुझे सिखाया कि पॉजिटिव चीज़ हमेशा लिखे। और मुल्क के लिए लिखना शुरू किया तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी, आज अल्लाह ताला ने अवार्ड भी दिया। देखिए हर बंदा होता है, हर बंदा मुजाहिद है, कोई बॉर्डर पे खड़े हैं, कोई किस, तो हमारा कलम के मुजाहिद है। मेरी कोशिश थी कलम के ज़रिए अपने पाकिस्तान का पॉजिटिव फेज़ ऊपर लेकर जाऊँ और लोगों को दिखाऊँ। शाह जी, आपने लातादाद कालम लिखे हैं सी-पैक पर, ये बताइए पाकिस्तानी या फिर चाइना ऑफिशियल से भी आपके कोई राब्ते हुए? देखिए जब आप लिखते हैं तो आपके राब्ते तो ज़ाहिर बात होते हैं पाकिस्तान के भी और बाहर से भी। आप जब इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो तो एक जब एक साफ़ी है उसके राब्ते तो लाजमी चीज़ होती है, वो कॉन्टैक्ट्स के बगैर नहीं लिख सकता और इन्फॉर्मेशन के बगैर नहीं लिख सकता। तो मुख्तलिफ़ कॉन्टैक्ट मुख्तलिफ़ ज़राए होते हैं, आप लिखते हैं। फिर आप जब सहाफ़त में यही चीज़ें, जब जैसे जैसे आप आगे जाते हैं आपके कॉन्टैक्ट बिल्ड होते जाते हैं, राब्ते बेहतर। और जब आप एक पॉजिटिव चीज़ लिखें, अपने मुल्क के लिए लिखें, तो आपके साथ खुद लोग आते हैं, चाहे हुकूमतें चेंज हो आती जाती रहें, लेकिन आपके साथ राब्ते इस्तवार रहते हैं, लोगों के, सियासतदानों के भी और ऑफिशियल्स के भी। हमने यही देखा है कि काफ़ी टाइम से सी-पैक का जो काम है वो बंद है। क्या समझते हैं कब तक दोबारा शुरू कर दिया जाएगा? देखिए जी, सिर गलत है। पाकिस्तान चीन की जो दोस्ती है, लाजवाल दोस्ती है, ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है। जो लोग इस किस्म की बातें करती हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, काम स्लो होना या कम होना अलग बात है। जैसे मौसम बहार आ गया, अलग मौसम होगा, गर्मी का अलग मौसम होगा, बारिश हो, कम, काम कभी भी नहीं रुका। सी-पैक पाकिस्तान की लाइफलाइन है, ये चल रहा है और अफवाज पाकिस्तान का मैं अहम किरदार है इसमें। काम स्लो होना या आस्ता होना अलग चीज़ है, लेकिन सी-पैक पे कोई काम बंद नहीं हो रहा। आप देख लें, अभी भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अभी भी नई इन्वेस्टमेंट आ रही है, पहले भी आ रही थी, अब भी आ रहे हैं और अभी देखें ग्वादर के आगे की तरफ जा रहे हैं। शाह जी, आपने बेशुमार कालम जो लिखे, उनकी मद में आपको न सिर्फ एबटाबाद या हज़ारा डिवीज़न बल्कि पाकिस्तान का बेहतरीन कालम नगार जो है वो मुकर्रर किया गया है। उसके लिए आपको अवार्ड के लिए चुना गया है। ये अवार्ड पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है या चाइना की तरफ से आपको दिया जा रहा है? चाइना गवर्नमेंट की तरफ से, उनके ऑफिशियल वहाँ पे है और ये पाकिस्तान और चाइना दोनों ममालिक से है। BRI का बेसिकली ये एक हिस्सा है, सी-पैक कम्युनिकेशन अवार्ड। और मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक का जिसने ये मुझे अवार्ड दिया। और ज़ाहिर बात है कि आपको जब रिवार्ड मिलता है काम को, एक अलग खुशी होती है। ये नहीं चले बाकी चीज़ें भी इसके साथ मिलेंगी, लेकिन एक जो खुशी है, जो फीलिंग होती है आपको, वो एक अलग चीज़ है। तो ये ममालिक की तरफ से अवार्ड है, एक इंटरनेशनल अवार्ड है और बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे जैसे आम बंदा जो एबटाबाद में बेस है और पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, अब बड़े शहरों में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, उनके लिए बड़े मौके होते हैं, लेकिन हम जैसा बंदा जो छोटे शहर में बैठ के ये चीज़ें करता है, उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। क्या ये अवार्ड आपको मिल चुका है या ये कोई बाकायदा सेरेमनी होना अभी बाकी है? ये एक तो चीज़ हो चुकी है इस्लामाबाद में मैरियट होटल में हो चुकी है और दूसरा अभी प्रॉपर उनकी बात चीज़ें अभी इंशाल्लाह कल मेरी बात है, वो मुझे मिलेंगी इंशाल्लाह ताला आएंगी। अब उसके लिए मुझे वो जाना पड़ेगा या यहाँ पे आएंगी इस्लामाबाद में, वो दोबारा मिलेंगी। उनमें कुछ दीगर चीज़ें हैं अवार्ड के साथ, वो देखें जो जैसे आपके साथ आएंगी तो शेयर करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन इसमें इसका नाम ही आना बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ पर लेके आए। बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप ये बताइए कि मुल्की सूरत हाल को किस नज़र से देख रहे हैं आप?
देखिए जी, इस वक्त पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन बड़ी सख्त है और हालात बड़े सख्त हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई है और ख़ासकर तेल की प्राइसेस हैं, फिर ऑयल, दूसरा खाने का तेल और दीगर चीज़ें भी महंगी हैं। तो हम तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। हमारे यहाँ पे अब गवर्नमेंट तो कोई भी गवर्नमेंट है, कोशिश है आवाम पे बोझ कम डाले, लेकिन यहाँ पे हमारी उस तरह की प्लानिंग या मैनेजमेंट नहीं होती। वो कभी प्रॉपर चीज़ की जाए। अब तेल की जैसे प्राइसेस ऊपर, इसका कोई और हल नहीं था, हल लाजमी था क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं देखिए, हमारे पास रिज़र्व नहीं है। तो ये है कि असरात बहुत ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। दूसरा प्राइम मिनिस्टर साहब अभी जो आए हैं या 11 टीम के मेंबर, आप 11 खिलाड़ियों को किस तरह खुश रखेंगे, ये भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि साबका वज़ीर आज़म साहब के बाद 2 से 3 बंदे परेशानी चाहिए, तो 11 है अभी शुरू में चल रहे हैं, लेकिन आगे इनके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। हर की अपने व्यूज़, हर के अपने बेनिफिट, उन्होंने आगे इलेक्शन में जाना है। ये कोई एक फैमिली तो है नहीं, लेकिन मुश्किल है इनके लिए, बहुत मुश्किल है। और मौजूदा हालात में जब इमरान खान अपोजिशन में खुश होते हैं, वो देखें उसे यूथ का एक नुमाइंदा आप समझते हैं इमरान को, और जो प्राइम मिनिस्टर साबका प्राइम मिनिस्टर, उनका इस वक्त पाकिस्तान में जो पॉपुलैरिटी है वो 2 ही पार्टी की है, इमरान एंटी इमरान। पहले भुट्टो एंटी भुट्टो थे, इस वक्त इमरान एंटी इमरान है। तो ये सब एक साइड पे इमरान, एक साइड एक बंदे उससे देख लें, जब भुट्टो की पॉपुलरिटी वो अब कभी उसे रिप्लेस कर रहे हैं तो उनके लिए फिर कितनी मुश्किल होंगी जो मौजूद भी है बंदा। पाकिस्तान में हुकूमतें तो बदलती रहीं, मगर नहीं बदली तो एबटाबाद की सूरत हाल नहीं बदली या एबटाबाद की तकदीर नहीं बदली। क्या समझते हैं कि कसूरवार कौन है? देखिए जी, इसकी कसूरवार एक तो हम लोग हैं, हम लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। दूसरा फिर आफ्टर प्लान तो यहाँ पे बड़े पेपरों में बने, लेकिन मास्टर प्लान नहीं बना हमारे शहर के लिए। किस तरह हमने शहर को आगे बना के जाना है, यही तो मेन चीज़ें। हमारे दफ्तरों के बाबू यहाँ पे बैठे हैं, क्लर्क यहाँ पे बैठे हैं, वो काम तो करते नहीं हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं। अभी तक हमारे शहर का मास्टर प्लान नहीं बना हुआ। मास्टर प्लान बना हुआ तो उस पर कौन सा काम करे, कौन से गलियाँ कितने फुट होंगी, निकासी का क्या निज़ाम होगा, पानी किस तरह हम देंगे, कोई प्रॉपर प्लानिंग। जिसकी मर्ज़ी है जहाँ पे घर बनाए, जिसकी मर्ज़ी है जहाँ पे दरख्त निकाल, जब तक एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं बनाएंगे। हर सिटी के लिए ज़रूरत है प्रॉपर प्लानिंग बनाए, प्लानिंग यहाँ पे काम ले। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट्स आती हैं, जो भी लोग प्लानिंग नहीं करते। जब तक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगी, एक दायरा बना के उसके अंदर काम नहीं करेंगे, किस तरह हम बेहतरी की तरफ जाते हैं। अब आप हमारे शहर की गलियाँ देख लें, निकासी का निज़ाम देख लें, पानी का निज़ाम देख लें, हमारे बच्चों के ग्राउंड देख, प्रॉपर एक प्लानिंग बनानी चाहिए। बैठ के सोचना चाहिए कहाँ पे ग्राउंड हो, कहाँ पे नहीं ग्राउंड हो, किस तरह निकासी बनाए, कहाँ पे आबादी, किस तरह हम आबादी को मूव लेके जाएँ, कहाँ पे नए स्कूल, यहाँ पे प्लानिंग नहीं है। शाह जी, जिस तेज़ी से महंगाई जो है आसमान की बुलंदियों को छू रही है, क्या समझती हैं कि गरीब इंसान का क्या होगा? देखिए जी, बहुत मुश्किल है। एक गरीब आदमी, मैं और आप, हम भी, मेरे हम साफ़ी तो हम हैं ही दरवेशों के पेशे से, तो बड़ा मुश्किल है। अब देख लें, एक तेल आप 600 रुपये मिला, किस तरह बंदा 600 का किलो तेल लेके जा सकता है। आटे की प्राइसेस देख लें, अब उस तरह सब्ज़ी की प्राइस देख लें, इस तरह दीगर बहुत मुश्किल है। तकरीबन 2 वीक्स में 60 रुपये पेट्रोल ऊपर गया, अभी और ऊपर जाएगा। ऑयल की कीमत 200 रुपये ऊपर गया। अब गवर्नमेंट की मजबूरी भी है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है और इनसे प्रॉपर संभाल नहीं सकते। अब जिस तरह ये तेल की प्राइस ऊपर ले गए, इसी की जगह अब जब हम टमाटर केचप इस्तेमाल करते हैं या आलू के चिप्स इस्तेमाल करते हैं, उस पर तो हम टैक्स देते हैं जब पैकेट लेते हैं। क्यों नहीं मंडियों पे ये टैक्स लगाते? टैक्स इन्होंने डिवाइड नहीं किया। ये बड़े बड़े बंदे जो बैठे हैं, पेपर वर्क तो कर देते हैं, इनका काम है डिवाइड करें इसे। जब ये डिवाइड होगा, यही 100 रुपये वाली चीज़ 10 रुपये टैक्स हर बंदे पर आएगा, फिर तो बेहतर। अब हर बंदे पे 100 रुपये टैक्स है, वो मसला बनेगा ना जी। अब जो चिप्स ले रहे हैं उस पर तो हम टैक्स दे रहे हैं, वो जो आलू ले रहे हैं उससे कोई टैक्स नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जब प्रॉपर मैनेजमेंट हो, प्रॉपर टैक्स का डिवीजन हो, तो लोड कम होगा, तो बेहतरी होगी। तो बहुत सख्त हालात हैं इस वक्त गरीब के, बड़े मुश्किलात हैं इस वक्त। जो गरीब की कंडीशन है सोच नहीं सकते। और हुक्मरान है, शफिया एक साइड पे है, गरीब बेचारे का कोई हाल नहीं। शाह जी, बतौर सहाफ़ी आपका अगला हदफ क्या है? देखिए जी, मेरी तो कोशिश यही है कि अपने मुल्क का नाम लूँ, नाम रोशन करूँ, और कलम से जहाद करना मैं अपना हिस्सा समझता हूँ। पाकिस्तान के मेरी जो अपना ज़यान है, हम 22 करोड़ अवाम अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा हैं, और कोशिश यही है पॉजिटिव लिखूँ, अपने मुल्क के लिए लिखूँ, और जहाँ तक अपने मुल्क में जो डेवलपमेंट हो रही है, इकनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, उसे उजागर करूँ और अपने मुल्क का पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में लेकर, ये मेरी कोशिश है जी। शाह जी, नाम नहाद सहाफ़ी जो हैं, जो बड़े बड़े इदारों की तजलील करने पर तुले रहते हैं या गरीब इंसान की तजलील करने पर तुले रहते हैं, उनके हवाले से क्या समझते हैं? क्या हिकमत अमली होनी चाहिए या क्या कुछ ऐसे प्लान्स हों जिससे गरीब आदमी और जो इदारे हैं वो तजलील से बच सकें? देखिए जी, सबसे पहले तो यहाँ पे साफ़ी जो हैं ये पे रोल पे होते हैं, मुख्तलिफ जमातों के साथ काम करते हैं, मुख्तलिफ इंटरनेशनल लॉबी के साथ काम। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पैराशूटेड बड़े साफ़ी आ जाते हैं, वो मुख्तलिफ एंकर और दीगर नमा, वो साफ़ी नहीं होते। साफ़ी हम और आप गरीब जो मैदान में घूमने वाला वो बंदा साफ़ी है। तो यहाँ पर असल मसला ये है, जिसके पास 4 पैसे है वो साफ़ी बनने की, साफ़ी प्रोटोकॉल के चक्रों में पड़ जाता है। मैं AC के पास बैठूँगा,
डीसी के पास ये चीज़ें गलत है। साफ़ी का काम अपनी साफ़त करना है, ना कि अफसों के लिए बैठना। बड़े पैसे वाले लोग इनमें शामिल हो जाते हैं, वो बड़ा मसाइल है। तो इसके लिए सदबाप इसी से हो सकते हैं, जब वक्त के साथ आगे आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी और ये चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। आप देख लें किसी वक्त में BS कंप्यूटर साइंस बहुत ज़्यादा, MBA बड़ा, इस वक्त तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो वक्त के साथ से ये लोग हट जाएंगे, हम और आप इसी तरह रहेंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर रहेंगे। बस कोशिश ये है कि हम लोगों को पॉजिटिव मुस्बत साफ़त करनी चाहिए और पॉजिटिव फेस करना चाहिए, ना कि हमें पार्टियों के लोगों की तर्जमानी कर। बहुत सारे लोग इस वक्त आपको हज़ारा 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए जी, सबसे मेन चीज़ है कि आपका एक बेहतरीन चैनल है, एक बेहतरीन प्लेटफार्म है, आप प्रोफेशनल टीम है और बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। जो भी लोग देख रहे हैं, मैं कहता हूँ अगर कोई भी मसाइल है, कोई भी मसला है, आपसे रब्ता करें और एक बेहतरीन प्लेटफार्म है लोगों की आगाही के लिए और लोगों को मसाइल उजागर करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी अपना कीमती वक्त हमारे साथ स्पेंड करने के लिए। नाजरीन, हज़ारा 24 न्यूज़ के प्रोग्राम में फ़िलवक्त तक के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी नई मोटिवेशनल स्टोरी में, तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का और वतन अजीज़ पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिए। आज के इस प्रोग्राम को यहीं पे इख्तिताम पज़ीर करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।